क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के 21वें एपिसोड में एक बार फिर से जेनेटिक पब्लिक स्कूल आप सभी का स्वागत करता है। इस सीरीज का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वह है बच्चों की जो झिझक होती है बोलने में, पब्लिक के सामने बोलने में घबराते हैं। कुछ भी क्वेश्चन किया जाए तो हालांकि आंसर उन्हें पता होता है बट उस झिझक के कारण वो उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो हमने यहाँ पर छोटा सा कैंपेन, छोटी सी मुहिम यहाँ पर चलाई और ये मुहिम आज 21वें एपिसोड तक पहुँची है, जो जेनेटिक के लिए और इन सभी बच्चों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी अच्छी बात हो सकती है जो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हमारा हमेशा से यही विश्वास रहा है कि पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती, मिल जाती है लेकिन गारंटी नहीं होती कि हम पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाएंगे। लगातार अभ्यास करने से हम अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं। अभ्यास जिस दिन हम छोड़ देते हैं उसी दिन से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, चाहे हम कितने भी अपने आप को होशियार मानते हों। आज भी कई बच्चों के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जब हम अपने स्कूल टाइम में होते हैं या अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है, वो दूसरों से आगे निकल जाता है। आज आप इस पूरे सेटअप में देख रहे होंगे कि हमारे साथ 4 बच्चे हैं। अब तक जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें सिंगल यहाँ पर गेस्ट आए और उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनसे आंसर्स लिए गए। आज हमने 4 बच्चों को यहाँ पर बैठाया और 4 बच्चों को बैठाने के अपने कुछ लक्ष्य हैं। सेपरेटली सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर वही करेगा, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि वो आंसर नहीं कर पाता है तो हम सभी यहाँ पर हेल्प के लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस पूरे इंटरव्यू का, इस पूरी मुहिम का सिर्फ एक लक्ष्य है और वह है बच्चों के अंदर से इस झिझक को हटा देना। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। हम सभी सब कुछ जानते हैं लेकिन पहचाना वह जाता है जो अपने दिमाग की चीज़ों को आगे सबके सामने बोल देता है। अदरवाइज़ जब तक हम बोल नहीं पाते तब तक हम उस तरीके से कंसीडर नहीं किए जाते पब्लिक के द्वारा जिसके हम हकदार हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों की झिझक को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी से हम यह रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं वो हमेशा और अभी आ भी रहे हैं मोटिवेट करने के लिए। उनके कमेंट से जितनी स्ट्रेंथ हमें मिलती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जितना वो हमें कह जाते हैं, जितना वो बोल जाते हैं, उनका एक एक शब्द हमारे लिए बेहद कीमती है और बिना उनके शब्दों के, बिना उनके विश्वास के, बिना उनके आशीर्वाद के ये सारी की सारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि कुछ हमारे पास में सुझाव भी आए और कुछ हम आगे बेहतर कर पाएँ। पहला क्वेश्चन हम इन सभी बच्चों से एक साथ ही पूछने वाले हैं और पहला क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने बच्चों ये इंटरव्यू सीरीज चलाई, इंटरव्यू जब सीरीज चलाई अरिहंत, तो ये सडनली स्टार्ट हो गया। आई वॉज सिटिंग विद अमरीश जी इन द ऑफिस और आई थॉट कि कुछ किया जाए, बिकॉज हम पहले सेपरेटली वीडियो बना ही रहे थे। वी थॉट कि कुछ आज डिफरेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर, और कैजुअली हमने वो स्टार्ट कर दिया। वी डिडंट थिंक कि एक शॉट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो भगवान के आशीर्वाद से वो एक शॉट में ख़त्म हो गया। मतलब उसमें हमें कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे हम शुरू में सोच रहे थे हम दोनों ही कि कहीं ना कहीं हम हंस सकते हैं, क्योंकि हम मजाक भी करते हैं, चीज़ें और भी होती हैं, तो कई बार सीरियस होना हम दोनों के लिए काफ़ी कई बार गंभीर हो जाता है, स्पेशली जब माइक भी हाथ में हो और कैमरा ऑन हो। लेकिन वो जैसे ही पहला क्वेश्चन आया, अरिहंत पृथ्वी, द थिंग्स बिकेम सीरियस और इट वेंट ऑन फॉर 20-25 मिनट्स और मे बी 30 मिनट्स। पहला जो इंटरव्यू गया वो आधे घंटे के आसपास का गया एंड पूरा सीरियस। और जब वो ख़त्म हुआ तो वी वर वेरी ग्लैड कि यार ये हो गया, ये मतलब ये अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है। मतलब अगर हम इसे अप्लाई करें, जैसे हमारी भूमि अब कई बार बोलती है, वो 3rd क्लास में है एंड शी सेड, अभी भी सुबह भी कहा था भैया मैं कॉलिंग करूँगी, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कई बच्चे होते हैं तो कॉलिंग नहीं कर पाए और सुबह से प्रैक्टिस भी कर रही थी वो। कई गार्जियंस के फ़ोन आए हैं कि सर हमारे भी बच्चों के जिस तरीके से इंटरव्यू चल रहे हैं कि अगर कंडक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं हमारी झिझक को खोलने में अच्छा खासा योगदान दे सकता है। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा। कई बार देखो अटकना मतलब रुक जाना स्वाभाविक है। रुकते हम कब हैं पृथ्वी? जब हमारे पास में कुछ कमी हो शब्दों की, माइंड में। शब्द आते हैं प्रैक्टिस से, रीडिंग से, बोलने से।
जितना हम घबराते हैं उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को पीछे धकेलते हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि हमारे अंदर जो टैलेंट भगवान ने दिया हम उसको पहचानें। आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी 15-20 मिनट पहले जिक्र किया कि यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, पेरेंट्स वांट समथिंग एल्स। तो हमें अपने आप की स्ट्रेंथ पहचाननी है कि मैं तो क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं दूसरी चीज़ में उतना बेहतर नहीं कर पाऊंगा जितना मैं क्रिकेट में कर सकता हूँ। कई बच्चे पढ़ाई में बहुत बेहतर करते हैं, वो सिंगिंग में नहीं कर पाते, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगिंग में कर देते हैं, डांसिंग में कर देते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स में कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले इंडिविजुअली हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। घबराहट होना स्वाभाविक है, डरना स्वाभाविक है, झिझकना स्वाभाविक है, उसके ऊपर हम जा सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमारा यही लक्ष्य है, ठीक है। मैंने आपकी क्लास की मॉनिटर बनाई है श्रव्या। श्रव्या वांटेड टू डू समथिंग एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि वो चाहती थी वो वाली चीज़ें करना जो मैं भी चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड एज वेल वो होता है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन हमें अपने चारों तरफ चाहिए अगर हम कोई भी चीज़ को सेट करना चाहते हैं, और क्लास का एक माहौल होना चाहिए। श्रव्या वांटेड टू डू समथिंग एंड शी वाज वेरी डिटरमिन्ड टू डू दैट। तो मैंने उसे तभी के तभी वो सौंप दिया कि यू कैन टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या सोचते हैं मॉनिटर का क्या रोल है क्लास में, किस तरीके से श्रव्या हैंडल कर पाएगी? अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेते? बिकॉज मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, हम स्टूडेंट लाइफ में वो वाली चीज़ें नहीं पढ़ पाते जो मैं यहाँ से देख के पढ़ रहा हूँ। जब हम स्टूडेंट थे तब शायद हमने भी नहीं पढ़ी, लेकिन हर व्यक्ति जो जैसे एक बच्चा है जो पॉजिटिव है, वो चाहता है कि क्लास एक बेहतरीन तरीके से चले, क्योंकि जो 6-7 घंटे हम स्कूल में बिताते हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, उसमें से हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते और हमें करनी भी नहीं चाहिए। डिसिप्लिन इसमें हमारी लाइफ में और स्कूल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केशव से। केशव, किस तरीके से चीज़ें होती हैं मतलब क्लास में? एक्चुअली क्या है केशव, मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट दे देता हूँ। देखो, हमें एज ए स्टूडेंट और एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट वो होता है कि हमें काम कुछ है और हम नहीं करने हैं। मनोरंजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनोरंजन। मनोरंजन करना इज़ नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मनोरंजन की तो ज़रूरत होती है हमें। सपोज करो मैं ज़्यादा पढ़ लिया तो आई हैव टू हैव सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। मनोरंजन तब खराब होता है बेटा कि इतना सारा होमवर्क पड़ा है और लगातार इनकम्प्लीट है और फिर भी मैं मूवी देखने चला गया, तो दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा बताना। सर हमारी क्लास में वैसे सब कुछ कंप्लीट ही है, वैसे अच्छा है, बट सर क्या नाम है, उसमें थोड़े डिसिप्लिन की वो है, कमी है। यस सर, डिसिप्लिन ज़रूरी होता है क्लास में, और वो श्रव्या अच्छे से संभाल सकती है क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छी है और क्लास में वो शोर भी नहीं मचाती है ज़्यादा, और डिसिप्लिन भी है उसके अंदर। तो सर वैसे तो हमारी क्लास के अधिकतर बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो अभी वीक हैं, उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो पर अच्छा कर सकते हैं। यू कैन पास द माइक। आपको जब भी आप डन, आई एम डन, तो आई कैन पास द माइक, ठीक है? तो उसमें ऑकवर्ड नहीं लगेगा, बिकॉज ये चीज़ें ना गोविंद हमें सीखनी है। हम पहली बार हैं यहाँ पे, और हम भी हैं जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है इंटरव्यू लेने का, लेकिन हम भी धीरे धीरे अब जैसे कैंपेन शुरू हो गया विशाल, तो उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंटरव्यू देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। और जब हम 2 साल के बाद में आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे तो आप कहोगे कि देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब हमारे बच्चे कहाँ पर आ गए हैं। और स्कूल तो आपका रहेगा हमेशा, चाहे आपकी इंटर हो जाए, चाहे आप ग्रेजुएशन में चले जाओ, आप भी यहीं पे हम भी हैं, स्कूल तो हमेशा रहेगा, सदियों तक रहते हैं स्कूल। तो आप देखोगे कि ये 2021 में हमने स्टार्ट किया था और ये किस तरीके से हो गया था, और आज ये ऐसा भी हो सकता है कि 500 एपिसोड तक पहुँचे, 1000 एपिसोड तक पहुँचे। तो एट दैट पॉइंट हमें ये सेटअप करना है पूरा कि गोविंद ऐसा था उस टाइम पे, है ना, अरिहंत ऐसा था, हमें अगली क्लास सोचे कि मुझे इससे बेहतर करना है। अब जैसे 10th वाले बच्चे हल्का सा हिम्मत उन्होंने दिखाई है। कैसी दिखाई है? क्योंकि उन्होंने पहले अटैम्प्ट में जिससे उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने उम्मीद से बेहतर कर दिया। तो आपके लिए एक क्या हो गया, एक तरीके से चैलेंज हो गया कि वी हैव टू पास दिस काइंड ऑफ माइलस्टोन, कि हमें इसे पास करना है। तो हम बेहतर से बेहतर करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो उसके पास में एक चुनौती रहे
कि नहीं हमें इनसे बेहतर करना है, और ये कंपटीशन की भावना जब जागृत होती है ना तब परिणाम बेहतर आते हैं। तो यही क्वेश्चन मेरा गोविंद से है। गोविंद, किस तरीके से मतलब मैनेज किया जा सकता है पूरे माहौल को, और वो चीज़ें भी आप साथ ही साथ बता दें जो क्लास में ज़रूरी है कि होनी चाहिए और हो नहीं पा रही हैं। मैं ये पहला कहना चाहूँगा कि क्लास में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सर कोई टीचर पढ़ाता रहता है और बीच में कोई बच्चा बोल जाता है तो टीचर को डिस्टर्बेंस होता है, फिर टीचर का मूड भी बेकार हो जाता है। तो टीचर का ये मूड नहीं रहता कि जैसे कि पहले मूड था टीचर का, वैसा नहीं रहता। और जब बच्चा डिस्टर्बेंस कर देता है तो टीचर खड़ा उसको पनिश भी करता है, पर फिर भी नहीं मानता, वो बार बार करता रहता है। तो इसलिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि श्रव्या को आपने सर मॉनिटर बनाया है, तो उसके अंदर सर डिसिप्लिन भी है और वह अच्छे से पढ़ भी पाती है, और सर वे बोलती भी नहीं है और सब उसकी बात भी मानते हैं। तो सर मैं ये कह रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। मतलब देखो, एक तो होता है कंपटीशन की भावना, एक होती है जेलेसी की भावना। हमें अपने अंदर कंपटीशन की भावना का विस्तार करना है, हमें अपने अंदर जेलेसी की भावना को हटा देना है। श्रव्या को बनाया है, ये सत्य है कि 30 बच्चों की क्लास है तो एक ही मॉनिटर बन सकता है, ठीक है, उसमें से 30 में से एक, यानी 29 बच्चों के मन में कुछ ना कुछ बातें आ सकती हैं, उनको इग्नोर करते हुए हमें एक डिसीजन लेना है। आपके लिए एक चीज़ ये है कि आप श्रव्या का भरपूर साथ दो, क्योंकि क्लास सबकी है, स्कूल आपका ही है। श्रव्या करेगी, लेकिन वो करेगी आपकी सहायता से। अगर आप ही हाथ खड़े कर दोगे कि नहीं, तो वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएगी। और यही हाल पूरे मैनेजमेंट का भी होता है। अगर बच्चे ही सोचें कि स्कूल को चलने उस तरीके से नहीं देना है जिस तरीके से चाहते हैं, तो शायद ना चल पाए, क्योंकि कहाँ तक पनिशमेंट दिया जा सकता है, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, तो आप इसे ऐसे, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ, आई वुड लाइक टू से, ऐसे आप बोल सकते हैं, आई वुड लाइक, जैसे आप स्टेज पे बोलते हैं, ठीक है, इन माई ओपिनियन, आई थिंक, इस तरीके के जो फ्रेजेस हैं हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पृथ्वी और अरिहंत, गोविंद और केशव, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स को हम उस तरीके से लेके चलें जिस तरीके से बड़े बड़े स्कूल्स का नाम होता है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स का नाम होता है, और कई बारी चीज़ें आपने भी देखा होगा उस तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन जेनेटिक का यह पूरा का पूरा पर्पज़ रहा है कि हम चाहते हैं जो भी टाइम वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर, हम उसको मेकअप करें, उसको हम कहीं ना कहीं से लेके आएँ और उसमें पढ़ाएं। अब जैसे आपका ट्राइंगल जारी है, लाइन्स एंड एंगल्स पहले हुआ, मेरी पूरी की पूरी उस पर एक ऑब्जर्वेशन है, किस पर है, ज्योमेट्री पे, क्योंकि ज्योमेट्री से बच्चे दूर भागते हैं, क्योंकि उसमें जब अल्फ़ाबेट्स आते हैं, वो कोण आते हैं, तो बच्चों का उस तरीके से मन नहीं लग पाता जैसे अंक गणित में लगता है, जिसमें अंक लिखे हुए होते हैं। अब मेरा उस पर क्यों फोकस है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम दैट, वो भाग जाते हैं। अब आई जस्ट वांट फॉर माई स्कूल कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो उसमें प्रॉपर करें। अब जैसे लाइन्स एंड एंगल्स मैंने पिछली बार पढ़ाया था, वो आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए पढ़ाया, अब की बार फिर से मैंने उसी तरीके से उसको कंसीडर कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। मेरे विचार से जब ट्रायंगल अब हम पढ़ रहे हैं, पिछली बार से बेहतर समझ आ रहा होगा, और अब आप अभ्यास का मोल समझिए। जब पहली बार हमने किया तो हम कितना समझ पाए, और जब हम आज दूसरी बार कर रहे हैं तो कितना समझ पा रहे हैं। आप जरा इसको इमेजिन करिए, जब 15वीं बार हम करेंगे, 15th टाइम्स, 15वीं बार जब हम इसे करते हैं तो कितना समझ आएगा। आपको बिना एफर्ट के सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अभ्यास बहुत बड़ा वेपन होता है। पृथ्वी, यही चीज़ का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब पहली बार, जैसे पिछली बार आपसे अमरीश जी ने पूछा भी है कि जब आप आए थे और आज आप में एक ड्रामेटिकली एक चेंज देखने को मिला है, मुझे भी मिला है और आपके पापा को भी मिला है। जिस तरीके से हमारी आपके पापा से बात हुई है, अमरीश जी ने उस बात का जिक्र किया ही, और आपके दोस्त भी देख रहे होंगे, क्लासमेट्स, जिक्र है, और आपका राइटिंग इम्प्रूव हुआ है, इसमें कोई भी मतलब डाउट वाली बात नहीं है। तो किस तरीके से आपने पहले, जब मैंने पढ़ाया ट्रायंगल और लाइन्स एंड एंगल्स, पहले आपकी क्या स्थिति थी और आज आप क्या सोच पाते हैं उसके बारे में? तो जब आपने पहले पढ़ाया था
लाइन साइड एंगल्स, ट्रायंगल तो सर इतना समझ में नहीं आया था। तो जब आपने यहाँ पढ़ाया तो सर उसके ज़्यादा बेटर समझ में आया हमारे। जैसे क्राइटेरिया मैंने पहले डिस्कस किए थे। यस सर। 5 क्राइटेरिया होते हैं। सर दो ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। तो यस सर। क्राइटेरिया होते हैं 5 5 क्राइटेरिया होते हैं। पांचों के पांचों आप हमें बताएंगे कौन कौन से। SAS, SSS, AAS, RHS, एक और था डबल SA नहीं सर वो AAS। यस सर। भाई सीधा सा SAS। यस सर। उसके बाद में हम ले लेते हैं SSS। एक ASA होता है। यस सर। एक AAS होता है। AAS और एक RHS। RHS उसको याद करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि Yes, वो sir. बिल्कुल इनसे सेपरेट हो गए। Yes, sir. अलग हो गया और इनकी फुल फॉर्म समेत हमें याद करने भी हैं। यस सर। और ये जो इसका नाम है ना, वही सारी कहानी कह देता है। जैसे SAS। यस सर। SAS से क्या होता है, साइड एंगल्स। यानी जो एंगल आया है वो इंक्लूडेड एंगल है। यस सर। 6 एलिमेंट होते हैं हमारे दो ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट होते हैं। Yes, sir. यानी 3 होती हैं साइड और 3 होते हैं एंगल। तो इन 6 पे हम काम करते हैं। Yes, sir. और जो इन क्राइटेरिया में फिट बैठ जाए 2 ट्राइंगल, वो हम कह देते हैं कि बराबर है। बराबर। क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं Yes, sir. कहीं से कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाए कि वो बराबर हो चीज़ें जाए। बराबर हो जाए। यस सर। यही हमारी क्या रहेगी, एक लक्ष्य रहेगा कि हम किसी तरीके से जो गिवन है हमें, यस सर। गिवन है और जो चीज़ें हम आराम से निकालते, जैसे बाइसेक्शन वाला है वो, यस सर। बाइसेक्टर है। जैसे कि सपोज करो एक एंगल है, उसका बाइसेक्टर बना दिया तो इसका Yes, मतलब क्या sir. होगा, वो दो अलग अलग भागों में तो हो गए डिवाइड, लेकिन वो यस सर। बराबर है। बराबर है। तो उस तरीके से कैसे ले सकते हैं। यस सर। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं। तो कितना कंफर्ट अब महसूस होता है पृथ्वी? सर अच्छा लगता है पढ़ने में और सही भी समझ में भी आता है पढ़ने में। समझ में भी आ रहा है। यस सर। अरिहंत, लाइन्स एंड एंगल्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि 2 लाइन्स होती हैं, उनको पैरेलल बोलते हैं, और दूसरी होती है नॉन पैरेलल। पैरेलल होती है तो एक ट्रांसवर्सल आती है, और वो क्या क्या वहाँ पर चीज़ें क्रिएट करती हैं वो बड़ा मैजिकल सा है। जैसे ही ट्रांसवर्सल आई तो कई चीज़ें क्रिएट हो गई, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहाँ पर हो गया, वहाँ पे लीनियर पेयर बन जाता है, कई चीज़ें वहाँ पर खास होती हैं। लाइन्स एंड एंगल्स का रोल हमारे लाइफ में भी बड़ा अच्छा है। अगर मैं कहूँ जब 2 लाइन से पैरेलल हैं और अगर मैं ट्रांसवर्सल एक खींच दूं तो उनके एक ही साइड पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम आपको बताना है। सर 180 डिग्री होंगे सर दोनों। यस सर। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 लाइन्स हैं, Yes, एक sir. लाइन को ट्रांसवर्स में यानी कि तिरछी आड़ी लाइन खींच दी, एक ही तरफ बनने वाले दोनों को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। यस सर। को इंटीरियर एंगल्स। जब चीज़ें कई होती हैं तो हमें ध्यान रखना होता है अरिहंत कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। यस सर। जहाँ पे आप बोल रहे हो ना को इंटीरियर एंगल्स, अगर मैं एक इंटीरियर एंगल को लूँ जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे बना हुआ है, Yes, sir. तो वहीं पे वो लीनियर पेयर भी बन जाएगा। यस सर। और वहीं पे वो क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ऐसे ही वो जेड जब बनता है Yes, तो sir. वो Alternate तो exterior angle. उसमें जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते Yes, हैं sir. तो वो हमारी प्रूविंग में भी काम आता है और बाकी वो लाइन्स एंड एंगल्स में तो काम आता ही है। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। यस। ग्रामर के ऊपर आना चाहूँगा। ग्रामर से पहले एक चीज़ हम करते हैं, अपनी अपनी हॉबीज़ बतानी है, चारों को हॉबीज़ बतानी है और उसका कारण भी बताते हैं कि आप, जैसे मैं सपोज करो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ तो मुझे क्रिकेट में ऐसा एहसास होता है जैसा मुझे कुछ भी करने में होता नहीं है। मैं अगर फुटबॉल का मैच देख लूँ कुछ नहीं होता, लेकिन जब क्रिकेट होता है, सपोज करो मैं बाइक से जा रहा हूँ कहीं पे और मैंने देखा मैदान है तो बाइक अपने आप ही स्लो हो जाती है। बाइक स्लो होने के बाद में क्या होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट बॉल, मतलब कम से कम एक तो देख ही लें। ये पागलपन है मतलब क्रिकेट के प्रति। ऐसा पढ़ाई के प्रति भी होता है बच्चों का। वो पढ़ाई के प्रति होता है तो वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। डिटेल में आपको बताना है कि क्या क्या आप करते हो और क्यों करते हो। सर क्या नाम है, मुझे टीवी देखना भी पसंद है क्योंकि सर टीवी देखने से माइंड फ्रेश होता है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो सर पढ़ना भी अच्छा लगता है क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे खेलना पसंद है, क्योंकि सर फिज़िकल भी हमें फिट रहना ज़रूरी है और
पढ़ना तो सर ज़रूरी है ही। गोविंद। सर मुझे टीवी भी देखना पसंद है क्योंकि सर मनोरंजन होता रहता है, और सर जब पढ़ते रहते हैं तो बीच में मनोरंजन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सर जब एक साथ बैठे रहते हैं तो मन नहीं लगता। सर मैं खेलना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि खेलते रहते हैं तो फिटनेस भी रहती है। मैं सर नेवी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि सर मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सर मुझे टीवी देखना पसंद है, क्योंकि सर टीवी देखने से सर हमारा माइंड फ्रेश होता है। और सर खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि सर हम फिज़िकल फिट रहते हैं। और सर मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। सर जैसे हम टीवी देखते हैं तो सर मैं टीवी में तो बस मैच देखता हूँ सर, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है इसलिए। सर जैसे हम पढ़ते रहते हैं तो बहुत देर जैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो उसके बाद देखता हूँ। और जैसे सर मैं सुबह को उठ के रेस मारने जाता हूँ तो इसलिए सर आके फिर मैं पढ़ता हूँ 1 घंटा, फिर स्कूल आता हूँ। स्कूल के जाने के बाद सर हम थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर मैं सांझ को 1 घंटा खेलता हूँ। किसी भी चीज़ के लिए आप चारों को मैं बता दूं, और आप भी बैठे हो दोनों, किसी भी चीज़ के लिए ड्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे विचार से ड्रीम के प्रति अगर हम सेल्फिश भी होते हैं, सेल्फिश इन द सेंस ग्रीडी, सेल्फिश तो नहीं होना है, ग्रीडी, लालची। लालच मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, लालच बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो दूसरे का नुकसान ना करे। हमें किसी भी काम में दूसरे का नुकसान नहीं करना। बाकी हम कमाएं, अपने अंक अच्छे लाएं, पैसे कमाएं, पैसे उस चीज़ से कमाएं जो लीगल है। कोई भी चीज़ गैर कानूनी ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो गरीब को या दूसरे को मतलब उससे रुला के हमें मिली हो। तो आपने कहा है आप देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, आप भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और ये हमारे अंदर एक भावना होती है कि हमें करना क्या है। इस पर किसी का जोर भी नहीं है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप नेवी में जाना चाहते हैं और या आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, और अच्छी बात है, सभी को कुछ ना कुछ बनना ही है। 2021 9th है हमारे, और इसी में अगर हम अपनी लाइफ के प्रति कुछ डिसीजंस ले लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम मेहनत कर पाएंगे, और ये बेहतरीन पॉइंट होगा अगर हम यहीं पे निर्णय हम अपनी लाइफ का करते हैं। कुछ चीज़ें पूछते हैं आपसे, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सपोज़ करो आपकी क्लास है, और क्लास में आपने देखा पहला पीरियड खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। आपके मन में क्या चीज़ आएगी? 7 के 7 पीरियड खाली, घंटे लगी और चले गए, तो क्या चीज़ आती है? सर हमारा एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर सर हमें फ्री पीरियड में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे रीडिंग या राइटिंग या पिछला कुछ पढ़ लेना चाहिए। पर हमें फ्री नहीं बैठना चाहिए, पर क्या नाम है, एक वो रहता है फ्री चले गए, आगे का कुछ सीखते हैं हम, और हम दूसरी क्लासों से थोड़ा एक दिन पीछे हो गए, तो हमें वैसे तो हमें पढ़ते ही रहना चाहिए, पर फिर भी एक वो हो जाता है कि हम पीछे हैं। गोविंद, क्या फीलिंग आएगी उस टाइम पे? सर कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि जब पीरियड खाली है तो बातें कर लें, पर हमें उस टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए। या तो रीडिंग कर लो या ट्रांसलेशन कर लो, और हम प्रैक्टिस कर लो। और हम यहाँ से वैसे ही चले जाएंगे बगैर प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पे मम्मी पापा सोच रहे होंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, पर हमको ही बुरा लगेगा और घर वालों को तो लगेगा ही लगेगा। सर जैसे कोई फ्री पीरियड है तो सर हमें उसमें मैथ सोल्व करना चाहिए, सर साइंस पढ़ लेनी चाहिए थोड़ी। ऐसा अगर हम बिना पढ़े घर चले जाएंगे तो सर हमें भी बुरा लगेगा। बेटा आगे हो जाओ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। जैसे अजय ने कहा हमें मैथ और साइंस पढ़ना चाहिए, तो वो तो करनी चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए। और जैसे हमारे खाली पीरियड जा रहे हैं तो दूसरी क्लासों के पीरियड चल रहे हैं और हमारे खाली जा रहे हैं, तो हमें बुरा सा भी लगेगा, थोड़ा सा बुरा सा भी लगेगा, और उन्हें डिस्टर्ब भी होगा। डिस्टर्ब ऐसा होता है, आपको तो बुरा लगेगा ही, लेकिन जब आप बात करोगे तो दूसरी वाली क्लासेस को डिस्टर्बेंस भी होगा। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया। 7 तो पीरियड खाली नहीं जाते हैं, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि 1-2 टीचर एब्सेंट है या कुछ काम पड़ गया है, उस कारण आपकी क्लास खाली। लेकिन आपके आंसर्स बड़े सेटिस्फाई करते हैं कि हमें उन खाली पीरियड्स में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वास्तव में टाइम वेस्ट हो ही जाएगा।
हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस, अभी अभी हमने जिक्र किया, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और ये टाइम को हम, जब हम खाली बैठे हैं, उसको हम प्रैक्टिस में डाल सकते हैं। नया होगा तब होगा, लेकिन पुराना भी हमारे पास में काफ़ी हो चुका है। और जब हम कोई भी चीज़ जब हम 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो वो बेटर होती चली जाती है। एक क्वेश्चन हमने लगातार पूछा है चाय का क्वेश्चन। हालांकि कुछ बच्चों ने मुझसे कल कहा था सर इसे चेंज कर दें, लेकिन आज फिर से तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर आप गेस्ट बन के गए हैं और आपके सामने चाय आती है, चाय चली जाती है आपके मुंह में क्योंकि आप पीते हो उसे, और वो आती है केशव नमकीन, नमक आ जाता है। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि आपका रिएक्शन क्या होगा। सर जब हम एक साथ हम चाय में मीठा पीते हैं तो हमें एकदम चाय अच्छी नहीं लगेगी। बट सर नमक की चाय वैसे अच्छी भी रहती है बीपी के लिए। बट सर हमें दूसरे की इज्जत के लिए पीनी पड़ेगी हमें वो। और अगर हम उसे पिएंगे बट हमें अच्छी नहीं लगेगी वो, पर उनकी भी तो कुछ वो है, उन्हें कह नहीं सकते ना। अच्छा, उन्हें कह नहीं पाओगे, मतलब आप नहीं कहोगे, ठीक है। गोविंद सर सब चीनी की चाय पीते हैं, तो इसलिए जब वहाँ पे आएगी हमारे सामने चाय तो हम कैसा रिएक्शन करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, वहाँ पे कोई कह नहीं सकता। अपने घर में तो किसी को भी कैसे ही कह दे सकते हैं, पर वहाँ पे एक तो ये डर रहता है कि कोई मजाक न उड़ाए, और ये एक कोई मुंह से हिचकिचाहट भी रहती है, बोल नहीं पाते कुछ चीज़, तो वह पीनी ही पड़ेगी। तो सर अगर हमारे मुंह में नमकीन वाली चाय आ जाती है तो सर मेरा रिएक्शन होगा एक मुंह में क्या आ गया है, क्योंकि सर हमें मीठी चाय पीने की आदत है। सर नमकीन सर एक बार को सर मुंह से निकल भी सकती थी। यस सर। जैसे आपने बताया चाय नमकीन है, पर सर चाय नमकीन मुंह में जाती है तो सर अलग ही फील आती है। तो सर जैसे चाय मीठी पीने की आदत है। आप पीछे हो जाया करो हल्के से, आप थोड़ा ज़्यादा। सर जैसे सर मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, तो जैसे दूसरे लोग चाय मीठी पीते हैं तो सर वे एकदम नमकीन चाय पियेंगे तो उनके अलग सी फीलिंग आएगी। तो जैसे सर वे अपने कई दोस्तों के साथ बैठे हैं तो वे उन्हें कहेंगे नहीं ये तो नमकीन चाय है, और जैसे वे कहीं सर पहली बार जाके बैठे हैं तो वे कह नहीं पाएंगे, उन्हें अच्छा बुरा सा लगेगा उन्हें कहने में। जेनेटिक ने पिछले 7 वर्षों में बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा विद्यालय मेहनत नहीं करता है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। जेनेटिक ने अपने प्रयासों को उच्च स्तर पर रखा है। कई बार रिजल्ट उस तरीके से आ जाते हैं और कई बार नहीं आ पाते हैं। हमने हमेशा 24 घंटे सिर्फ बच्चों के बारे में सोचा। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों ने मेहनत नहीं की, बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन परिणाम जो है ना वो 3 हमेशा से हम कहते आए 3 जो हमारे पोल्स होते हैं उन पर निर्भर करता है। पहला खुद बच्चा होता है, दूसरा होता है आपका स्कूल, और तीसरा होता है अभिभावक। आपके विचार क्या हैं? अभिभावक का क्या रोल होता है आपकी लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में? अभिभावक का रोल हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल से अलावा भी वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और वो पढ़ने के लिए तो मजबूर करते ही हैं, और वैसे भी वो कहते रहते हैं कि आप वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। वो बहुत मोटिवेट भी करते हैं, स्कूल भी मोटिवेट करता है वैसे तो, बट सर अभिभावक का एक अलग ही रोल होता है लाइफ में, जो बच्चे को बेटर करने के लिए प्रेरित करेगा। सर अभिभावक हमको पढ़ाना चाहते हैं और यह सोचकर हमें स्कूल में भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और अच्छी जगह पे जाके पोस्ट पे हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें अच्छे से खिलाए पिलाएगा। तो अभिभावक यह सोचकर ही हमें स्कूल में भेजता है। और हमारे स्कूल का नाम जेनेटिक पब्लिक स्कूल है, तो अभिभावक ने भी यह सोचा होगा और हमने भी ये नोटिस किया। हमें सर ने बताया कि जेनेटिक एक हमको पता नहीं था वैसे, पर जेनेटिक सर ने बताया कि जेनेटिक का मतलब क्या है। सर ने कहा कि ये जो माता पिता के अच्छे गुण हैं ये बच्चे में आना, इसका जो हमारे वंशज होते हैं, यस सर, तो क्वालिटी
हमारे अंदर रह जाती है, वो जेनेटिक होता है। यस सर। तो अभिभावक इसलिए हमें स्कूल में भेजते हैं इसी में। सर अभिभावक हमें पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। सर हमें जनरल नॉलेज के बारे में बताते हैं। सर अभिभावक का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सर वही हमें पढ़ने के लिए कहते हैं। सर वही हमें कुछ अच्छी बातें बताते हैं। जैसे अभिभावक हमें स्कूल में भेजते हैं, तो सर ऐसे कई लोग होते हैं जो पढ़ते नहीं है, वे सोचते हैं हमारा बच्चा बनेगा और कुछ ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तो इसलिए वे हमें स्कूल में भेजते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और उन्हें कहते हैं इसके अंदर बुरी बातें नहीं आए, अच्छी बातें आएँ, बस सिर्फ अच्छी बातें अंदर आएँ। एक विद्यालय के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर मैं अपने पक्ष से सोचूं तो जितना हमें बच्चे की आवश्यकता है मेहनत की, आज के ज़माने में उतना ही हमें आवश्यकता है एक अभिभावक की। क्योंकि आप तो बड़े बच्चे हो रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा जब तक अभिभावक घर पर उसके पूरे टाइम टेबल को मूल्यांकित नहीं करता। टाइम टेबल का मतलब मेरा पढ़ने से नहीं है, मूल्यांकित का मतलब यहाँ टाइम टेबल का मतलब है कि मेरा बच्चा पूरा का पूरा समय किन एक्टिविटीज़ में बिता रहा है। आप सोचो, मैं एक पेपर, मैंने ब्लैंक पेपर लिया और ब्लैंक पेपर पे कुछ लिख दिया तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है, लेकिन एक ऐसा पेपर लिया जिस पर पहले से ही लिखा हुआ था और फिर मैंने उसे मिटाया फिर लिखा, तो वो उतना अच्छा नहीं दिख पाएगा जितना मेरा यहाँ से कहने का ये मतलब है। और ये कहावत भी है और आपने सुना भी है, सबके सब बताते भी हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चा कुछ ना करे तो बेहतर है, लेकिन बच्चा अगर गलत संगति में पड़ जाए, बच्चा उल्टी सीधी चीज़ देखने लगे टीवी पर, बच्चा अगर इस तरीके की भाषा सीख ले जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये चीज़ें चैलेंज उत्पन्न करती हैं बच्चे की लाइफ में भी, गार्जियंस की में भी, और स्कूल तो सहता ही है। क्योंकि अगर सपोज करो लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज का काम होता है प्रैक्टिस करना। हमारी लैंग्वेज कब सुधरेगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छी चीज़ों की। लेकिन हम गालियाँ देते हैं बाहर जाके या कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं अपनी ज़ुबान से जो कि नहीं करनी चाहिए, तो हमारी जो टंग है उसे आदत पड़ जाती है। तो उसको छुटाना बेहद इंपॉर्टेंट है और ये वाली चीज़ गार्जियन भली भांति करते हैं, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर पे कि वो अपने बच्चे का कम से कम यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखें कि बच्चे की संगति को देखें, बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, बच्चा क्या क्या करता है। बच्चा अगर एक बार को पढ़े भी ना तो स्कूल झेल लेगा, लेकिन बच्चा अगर गलत एक्टिविटी में पड़ जाता है तो फिर स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। इस इंटरव्यू को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के कुछ इंटरव्यूज़ में ऐसे ही कई पार्ट होंगे। आज के इस एपिसोड में चारों बच्चों ने बेहद केयरफुल होकर के भी मैं कहूँगा और बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आंसर्स किए। आज के इंटरव्यू से कुछ आशाएं मिलती हैं, कुछ चीज़ें नई डेवलप हुई हैं और आगे कुछ और डेवलपमेंट्स होंगे। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। जैसे कि मैंने पहले रिक्वेस्ट किया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ कमेंट्स दें और सबसे बड़े आपके सुझाव और अपना विश्वास बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।